अब एक खबर दिल्ली से। आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा कस गया। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर और 12 कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ठिकानों पर रेड की। ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान दिल्ली में हॉस्पिटल्स बनाने और मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद में 5,590 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 महीने पहले जून में केस दर्ज किया था। एफआईआर में सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन के अलावा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकारी अफसरों के नाम भी हैं। एसीबी की जांच में दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर करप्शन, गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बढ़ाने, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारों के साथ मिलीभगत और सरकारी पैसे के मिसयूज के सबूत मिले, जिसके बाद ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईसीआईआर दर्ज की और आज एक्शन शुरू हुआ। जैसे ही सौरभ भारद्वाज के घर रेड की खबर आई, आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चिराग दिल्ली में उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद आतिश सिंह ने कहा कि ईडी बीजेपी के इशारे पर रेड कर रही है, क्योंकि जिस वक्त घोटाले का इल्जाम लगाया जा रहा है उस समय तो सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री भी नहीं थे। आतिश ने कहा कि असल में बीजेपी आम आदमी पार्टी को डराना चाहती है, लेकिन जैसे सत्येंद्र जैन पर लगे आरोप झूठे साबित हुए, वैसे ही सौरभ भारद्वाज भी बेदाग होकर निकलेंगे। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए। आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने का तरीका है। आप चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी हमारे किसी नेता से आपको नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। हम आपकी रेड से, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। असल में पिछले साल जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में नेता विपक्ष थे, उस वक्त अगस्त के महीने में विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन दोनों का नाम लेकर आरोप लगाए थे। इसी शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू की। असल में 2018-19 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 24 हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। कुछ नए हॉस्पिटल बनने थे, कुछ पुराने हॉस्पिटल्स में नए ब्लॉक बनने थे, कुछ हॉस्पिटल्स के लिए इक्विपमेंट खरीदे जाने थे। प्लान था कि 6 महीने के भीतर हॉस्पिटल तैयार कर दिए जाएंगे, लेकिन ईडी का आरोप है कि 800 करोड़ खर्च होने के बाद भी 3 साल तक 50% काम ही पूरा हो पाया। नतीजा यह हुआ कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। ईडी का आरोप है कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में निर्माण के लिए 488 करोड़ रुपए रखे गए थे, लेकिन ये बढ़कर 1135 करोड़ तक पहुंच गए। ये देरी बिना वजह की गई। एसीबी ने जो केस दर्ज किया है उसके मुताबिक दिल्ली के हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारी गड़बड़ हुई। बिना वजह देरी, इलीगल कंस्ट्रक्शन और फंड की हेराफेरी के सबूत मिले हैं। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ठेकेदारों से मिलकर प्रोजेक्ट लटकाए, जिससे कॉस्ट बढ़ जाए। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जनता का पैसा लूटा है, लेकिन अब लूट का माल लौटाना पड़ेगा। सिरसा ने कहा कि दिल्ली में तो केजरीवाल एंड कंपनी की चोरी पकड़ ली गई, लेकिन अब पंजाब के लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली वाला फॉर्मूला पंजाब में अपना रही है।
क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया। कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं, कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। मैं पंजाब सरकार के अफसर साहिबानों से आग्रह करना चाहता हूं, आप इनकी इस लूट में साथ मत दें, वरना इन सब के ऊपर कार्रवाइयां आप पर भी होंगी जब ये सारे घोटाले सामने आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पंजाब में भी घोटाले हो रहे हैं, सरकार और ईडी तुरंत उन पर भी कार्रवाई करेगी। हालांकि मामला नया नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार पर मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल बनाने में घोटाले के आरोप लगाए थे। इनकी जांच का वादा किया था, इसलिए इस केस में एक्शन हो रहा है। और जो आरोप लगाए गए हैं उससे लगता है कि आने वाले वक्त में सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।